नीतीश कुमार जी ने किसको धोखा दिया? जनता को धोखा दिया, लालू यादव को? नहीं भाई, नीतीश कुमार जी ने, मैं तो कह रहा किसी को धोखा नहीं दिया, उन्होंने अपने आप को धोखा दिया, उन्होंने खुद को धोखा दिया। और जब इंसान खुद को धोखा देता है तो उसका परिणाम क्या होता है ये तो आप आने वाले टाइम में देखेंगे। भाई इंडिया गठबंधन के लिए तो बहुत ही शुभ संकेत। जब किया तेरे वादे पर एतबार किया और तमाम रात जो है कयामत का इंतजार किया। लग रहा कि नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी और नीतीश कुमार शायद, मैं हो सके मेरे वर्ड गलत हो, लेकिन भाई बुढ़ापा आ रहा नीतीश कुमार को, बुढ़ापे में नीतीश कुमार सचिया गए। कहीं ना कहीं ये सचियाईगिरी अब जो है जनता को उन्होंने दिखाई। कुमार जी को ऐसा जवाब देगी, ऐसा जवाब देगी कि राजनीति में नीतीश कुमार जी ढूंढे नहीं मिल पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जिसके साथ में जो है गठबंधन करा, उनको क्षेत्रीय पार्टी को नेस ने नबूद कर दिया। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। बिहार की राजनीति में जो है उलट फेर के बाद जो है सब कुछ शीशे की तरह साफ हो चुका है। नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दे दिया है और खबर ये आ रही है कि आज शाम को ही जो है शपथ लेंगे, यानी सीएम पद की 9वीं बार जो है शपथ लेने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल कि जो है मौसम विभाग की तरह जो है नीतीश कुमार ने पहले ही भांप लिया था, क्या हकीकत में उन्होंने भांप लिया था? लोग बाग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार दिल में आते हैं, समझ में नहीं आते। हमारे साथ इस खासा मसले बातचीत करने के लिए प्रोफेसर साहब मौजूद हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे भी जाने जाते हैं और राजनीतिक गलियारों में जिस तरीके की चर्चाएं चलती है तो वो खूब ही जानते हैं कि इसके पीछे का मायने क्या। प्रोफेसर साहब आपका स्वागत है। कैसे देख रहे हैं सब कुछ इतना उथल पुथल के बीच राजनीतिक गलियारों में अब इस पर स्टॉप लग चुका है और जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दे दिया है, एनडीए का साथ चुन लिया फिर से, कैसे देख रहे हैं आप उसको? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। आज शाम के 4 बजे नीतीश कुमार बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और भाई जहाँ तक मेरा मानना है, इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य, देश के अंदर 143 करोड़ लोग हैं, उनका सबसे बड़ा दुर्भाग्य कहीं ना कहीं देश की जनता को समझना पड़ेगा, इन नेताओं की चाल को समझना पड़ेगा। मैं तो अलग अलग मंचों के माध्यम से इस बात को कहता हूं कि ये सब एक दिखावा है। अभी फिलहाल अगर आप नीतीश कुमार जी की चाल को समझे, या जिस तरीके से आपने ही बताया भाई, वो तो पलटू राम के नाम से हिंदुस्तान के अंदर फेमस है, वो किसी के साथ भी जा सकते हैं, किसी के साथ भी आ सकते हैं, लेकिन इससे जनता का भला होने वाला नहीं, इससे जनता का कहीं ना कहीं नुकसान है। रही बात इंडिया गठबंधन की, भाई इंडिया गठबंधन के लिए तो बहुत ही शुभ संकेत। आज जिस तरीके से राजनीति के अंदर पिछले 2-3 महीने से आप भी देखेंगे कि ऐसी चर्चाएं चरम पर थी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जो मुकाबला होगा लोकसभा के अंदर, लोकसभा सीट को लेकर, वो 1 to 1 का मुकाबला होगा और करीब 400 सीट ऐसी चिन्हित हो चुकी थी कि इन पे 1 to 1 मुकाबला होगा। इसी बात से भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत ही ज्यादा बौखलाहट थी। और मैं आपको बताऊं, बिहार के अंदर तो जिस तरीके से सर्वे आ रहे थे, मीडिया के सर्वे आ रहे थे, खुद इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के जैसे सर्वे आ रहे थे कि वहां तो भाई इनका जो है सुपड़ा साफ होने वाला था, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक जबरदस्त बौखलाहट थी। और उसी बौखलाहट का ये नतीजा है कि जिस तरीके से ये इंडिया गठबंधन बना और फिर जिस तरीके से आदरणीय राहुल गांधी जी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण है, उसकी शुरुआत की, इन्होंने जो है जोड़ तोड़ की राजनीति फिर शुरू कर दी। आप देखो, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जैसे ही पश्चिम बंगाल में गई। आ रहा हूं प्रोफेसर, आ रहा हूं, लेकिन सवाल यह है, बताया जाता है कि नीतीश कुमार जी जो हैं ऐसे पिच तैयार करते हैं, खुद ही पिच तैयार करते हैं, उनको पता रहता है कि किस तरफ से किधर से बैटिंग करनी है, इधर से भी बैटिंग कर लेते हैं, उधर से भी कर लेते हैं, इसको तो बदला नहीं जाता। देखिए श्रीमान जी, मैं आपको एक बात बता दूं, ये देश के नेता, यहाँ बात नीतीश कुमार की नहीं हो रही, मैं तो हर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को ये संदेश देना चाहता हूं कि आप कितनी भी पिच तैयार कर ले। और मैं तो खुद भी भाई अपना एग्जाम्पल दे रहा, मैंने भी चुनाव लड़ा MLC शिक्षक वर्ग के अंदर, मैंने भी अपनी पिच तैयार की थी। कोई नेता कैसी भी पिच तैयार कर ले, लेकिन जनता जिस तरीके की पिच तैयार करती है और फिर जिस तरीके का जवाब वो इन नेताओं को देती है, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। और बिल्कुल गंभीरता के साथ डॉक्टर कुलदीप मलिक आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को यह विश्वास दिलाता है कि आने वाले समय में किस राजनीतिक दल का क्या होगा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है कि बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को ऐसा जवाब देगी, ऐसा जवाब देगी कि राजनीति में नीतीश कुमार जी ढूंढे नहीं मिल पाएंगे। और ये तो नीतीश कुमार
जी भी समझे भाई, भारतीय जनता पार्टी ने जिसके साथ में जो है गठबंधन करा, उनको क्षेत्रीय पार्टी को नेस ने नबूद कर दिया। शिवसेना से बड़ा सहयोगी कोई भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है क्या? और खास तौर से हिंदुत्व की पार्टी शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व का जो राग अनापा वो कहीं ना कहीं उन्होंने शिवसेना से सीखा। शिवसेना के साथ में उनका गठबंधन कितना पुराना है ये बताने की जरूरत नहीं, लेकिन ये तो खुद जो है शिवसेना को जो है काटने लगे। कहीं ना कहीं मैं पूरी गंभीरता के साथ इस बात को कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम बौखलाई हुई है, और चूंकि अब राजनीति में कहीं ना कहीं असली मुद्दों की बात होने लगी। आप देखो राहुल गांधी जी बिहार में गए, उन्होंने वहां पे युवाओं का मुद्दा उठाया, उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। लगता है कि नीतीश कुमार जी ने किसको धोखा दिया? जनता को धोखा दिया, लालू यादव को? नहीं भाई, नीतीश कुमार जी ने, मैं तो कह रहा किसी को धोखा नहीं दिया, उन्होंने अपने आप को धोखा दिया, उन्होंने खुद को धोखा दिया। और जब इंसान खुद को धोखा देता है तो उसका परिणाम क्या होता है ये तो आप आने वाले टाइम में देखेंगे। नहीं, मौसम विभाग के तौर पे जाने जाते हैं, मिजाज अच्छा रहा, चले गए तो क्या दिक्कत हुआ? नहीं, एक बात बताओ, ये देश की जनता पागल है क्या? भाई देश की जनता पागल है क्या? अभी हमने 26 तारीख को गणतंत्र दिवस मनाया। भाई गणतंत्र का मतलब क्या है? गणतंत्र का मतलब ये है कि जो प्रतिनिधि होंगे वो जनता के द्वारा चुने जाएंगे, जैसे जनता चाहेगी उनको ऐसा मानना पड़ेगा। और अगर वे ऐसा नहीं मानेंगे तो आने वाले टाइम में ये कोई कुंभ का मेला थोड़ा ही है, ये तो चुनाव तो अभी सिर पे ही है। 2-3 महीने बाद चुनाव हो रहे तो जनता अच्छे को सबक सिखा देगी। तो नीतीश कुमार जी को भी इसका रिजल्ट कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा, मेरा ऐसा मानना है। इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा प्रमुख चेहरा, सबसे अच्छी पिच बिछाने वाले नेता खुद ही उनका दामन छोड़ दिए और भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। अब इसको आप कैसे देखते? नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, आपकी बात को कौन नकार सके। भाई एक बात बताओ, इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले तो आदरणीय नीतीश कुमार जी थे, और कहीं ना कहीं उन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया, जितनी भी बैठकें हुई उन्होंने लीड किया। लेकिन अब जनता भी तो इस बात को देख रही कि भाई जब नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले थे, अचानक रातों रात ऐसा क्या होगा? मैं अभी अगर 15 दिन पहले की आपको बात याद दिलाऊं, नीतीश कुमार जी का ये बयान आया था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं भाजपा या एनडीए के साथ नहीं जाऊंगा। उधर आप भाजपा की तरफ से बयान देखो, उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार जी के दरवाजे, एनडीए के दरवाजे पूरी तरीके से बंद हो चुके। क्यों भाई? अब जनता नहीं देख रही कि जो आदमी ये कह रहा था कि मर जाऊंगा लेकिन मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, और जो बीजेपी ये कह रही थी कि नीतीश कुमार जी के सारे दरवाजे बंद हो गए। क्यों भाई? वो आदमी भी जिंदा है, और अब तो दरवाजे ही नहीं, अब तो पता नहीं भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के लिए क्या क्या खोल दिया। तो पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सबको पहचानती है। आने वाले समय में पब्लिक, ये जनता इसका जवाब देगी, मैं ऐसा आपको आश्वासन दिलाता हूं। जब किया तेरे वादे पर एतबार किया, और तमाम रात जो है कयामत का इंतजार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार किया। वो रातें निकल गई प्रोफेसर साहब, दिन हो गया, सवेरा हो गया, और फिर से शाम का वक्त आ गया। देखते जाइए आगे होता है क्या। नहीं, बिल्कुल आप देखते जाइए आगे क्या होता है। और मैं बताऊं, आज शाम को 4 बजे नीतीश कुमार जी 9वीं बार, आप देखो मेरे ख्याल से रिकॉर्ड तोड़ मुख्यमंत्री जो है शपथ लेने जा रहे हैं। और बधाई देंगे क्या? नहीं भाई, एक बात बताओ, बधाई, चलो अगर मैं बधाई भी दे दूं, उस बधाई से हो क्या रहा? आप ये देखो कि आज बिहार की जनता, और मैं तो ये कह रहा कि बिहार की जनता में जिस तरीके से बिहार की जनता के लिए काम हो रहे थे, और खास तौर से मैं तो भाई यहाँ पे देखो, मुझे तेजस्वी यादव कुछ देने वाला नहीं, मुझे नीतीश कुमार कुछ देने वाला नहीं, मुझे कोई से राजनीतिक दलीय कुछ देने वाला नहीं, लेकिन सच्चाई को उजागर करना डॉक्टर कुलदीप मलिक का काम है। बिहार के अंदर जिस तरीके से काम हो रहा था, हमारे यहाँ के बच्चे यानी कि यूपी के बच्चे जाके जो है बिहार में जाके जो है मास्टर बन रहे, कितनी नियुक्तियां वहाँ पे हो रही संविदा के ऊपर। आपको पता है इस देश में संविदा के ऊपर लोग काम कर रहे हैं, उनका कितना बड़ा इस देश में शोषण हो रहा। संविदा के ऊपर जितने लोग थे बिहार में, कहीं ना कहीं उनको धीरे धीरे जो है परमानेंट किया जा रहा। तो तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं युवाओं के बीच में एक उभरते हुए सितारे बनकर जो है उभर रहे थे, शायद उनको भी खत्म करने की सोची। गठबंधन बिखरता हुआ नजर आ रहा है प्रोफेसर। नहीं भाई, एक बात बताओ, इसमें तो कोई शक नहीं, आप भी ऐसा ही बोलेंगे और मैं भी कहूंगा। भाई पंजाब से जो है दीदी गई, अब बिहार से जो है नीतीश कुमार गए, और अभी तो आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा, इस पूरे विपक्ष में जिस तरीके से राहुल गांधी जी का कद बढ़ रहा, भाई वो भी अपने आप में सोचनीय है। आप देखो किस तरीके से जोड़ तोड़ की राजनीति हो रही। लोग कहीं ना कहीं जो लोकसभा के चुनाव आने वाले, उनको पूर्व की भांति फिर उन चुनावों को असली मुद्दे से भटकाने वाले। लेकिन राहुल गांधी जी बेधड़क, बिल्कुल दबंग
तरीके से अपनी आवाज उठा रहे और कहीं ना कहीं अपनी जो है यात्रा को भी कंटिन्यू कर रहे। तो ऐसा नहीं है, पब्लिक है, सब समझ रही है। और मैं आपको एक बात कह रहा, मैं फिर कह रहा कि जब भारतीय जनता पार्टी अभी 15 दिन पहले ये कह रही थी कि भाई नीतीश कुमार के दरवाजे बंद है, अब आप ये देखो, ये झटके भी नहीं खोले जा सकते। आप ये देखो कि किस तरीके की डील इनके बीच में हुई होगी। और ये डील क्यों हुई होगी, क्या इसके ऊपर जनता विचार नहीं करेगी? अरे भाई, ये जनता पागल नहीं है। अब हिंदुस्तान की जनता पहले वाली नहीं है। हिंदुस्तान की जनता अब समझदार हो चुकी, और खास तौर से हिंदुस्तान के जो युवा है। कैसे भरोसा किया जाए प्रोफेसर साहब? नीतीश कुमार जी साहब कह रहे थे कुछ भी हो जाएगा, जाऊंगा नहीं। उधर बीजेपी वाले कह रहे थे कि उनके लिए दरवाजा हमेशा के लिए बंद है, और हो क्या रहा है? नहीं, अरे ये तो भाई श्रीमान जी, आप इस क्वेश्चन को कह रहे हैं, मैं इसका जवाब दे रहा है। तो हिंदुस्तान की जनता देखेगी ये हो क्या रहा। कहीं ना कहीं इस जनता को ही भाई, अल्टीमेटली जनता जनार्दन लोकतंत्र के ऊपर सर्वोपरि है। हम तो ऐसे ही जोड़ तोड़ की राजनीति। और मैं कह रहा, कम से कम जनता इस बात को देखे कि भारतीय जनता पार्टी असली मुद्दों से भटक रही। जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी थी, अलग अलग मंचों से मैं कहता हूं 2014 की याद दिला रहा भाई, इन्होंने तो 2-3 ही मुद्दे पूरे करे। धारा 370 हटाई, मैं मान रहा। राम मंदिर इन्होंने नहीं बनवाया, कोर्ट ने बनवाया, लेकिन चलो मैं मान रहा राम मंदिर बना दिया। इसके अलावा इन्होंने तो ये भी कहा था 100 दिन में काला धन वापस ले आएंगे, जो है बेरोजगारी खत्म कर देंगे, 2 करोड़ युवाओं को जो है रोजगार देंगे, किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, गंगा को निर्मल एवं पवित्र कर देंगे, अर्थव्यवस्था मजबूत कर देंगे। क्या क्या इन्होंने नहीं कहा था? तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी को भी पता कि भाई ये सारे के सारे मुद्दे अब चुनाव में होंगे। इतनी कठपुतली बन के रह गए, बिल्कुल कठपुतली बन के रह गए भाई। और मुझे तो मतलब देख के बड़ा दुख हो रहा कि मैं अभी सुबह सुबह जब अपना टीवी खोला तो नीतीश कुमार के एक विधायक ये कह रहे थे कि हम तो बिल्ली के बच्चे हैं। उन्होंने बिहार में कोई सेंटेंस ऐसा बोला, लेकिन उसका अर्थ ये है कि हम तो बिल्ली के बच्चे हैं, जहां नीतीश कुमार जी डालेंगे हम तो वहीं जाके गिर जाएंगे। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और मुझे तो ऐसा भी लग रहा कि बिल्ली के बच्चे हो सके, सारे बिल्ली के बच्चे ना हो, 1-2 शेर का बच्चा भी निकल जावे तो हो सके नीतीश कुमार जी की जो राजनीतिक दल है इसमें भी कहीं आने वाले टाइम में ऐसा ना हो कि कुछ फूट पड़ जा। क्योंकि जिस तरीके से बिहार का घटनाक्रम, आप एक बात बताओ, नीतीश कुमार जी कब तक बिहार में राज करेंगे भाई? उनकी 9 बार अरे वो कोई भाई भीष्म पिता में तो है नहीं कि हमेशा अमर रहेंगे। कहीं ना कहीं युवा चेहरा तेजस्वी यादव विपक्ष के रूप में जो है बिहार में जो है लोकप्रिय होता जा रहा, तो उनके भी कुछ आदमी हो सके, नीतीश कुमार के आदमी, क्योंकि जोड़ तोड़ भाई जैसा आप बीज बोओगे ऐसी आपको फसल मिलेगी। तो मुझे ऐसा लग रहा कि हो सके नीतीश कुमार जी की जो पार्टी है उसके अंदर भी फूटना पड़े। और आने वाले टाइम में, चूंकि ये यादव परिवार है भाई, लालू यादव भी मंजे हुए खिलाड़ी है, ये ऐसे चुप बैठने वाले नहीं, कुछ ना कुछ हमें राजनीति में और देखने को मिल सकता है। चलिए प्रोफेसर साहब, संकट मोचन अब कौन बनेगा इंडिया गठबंधन का? नीतीश कुमार जी तो चले गए, संकट मोचन के तौर पर दे रहे थे नैया पार लगा देंगे, अब संकट मोचन। देखिए, जहां तक आप संकट मोचन की बात कर रहे हैं भाई, इंडिया गठबंधन का तो संकट मोचक ये देश के 143 करोड़ लोग हैं। जिस तरीके से 143 करोड़ लोग भारत की राजनीति में बदलते हुए घटनाक्रम को देख रहे हैं, इनसे बड़ा संकट मोचक कौन होगा? और भाई मैं तो याद दिला रहा, जब ये जनता पलटी मारती है, आप याद करो देश में वाजपेयी जी की सरकार थी, धमाकेदार लोकसभा के अंदर गए, साइनिंग इंडिया हुआ, लेकिन वाजपेयी जी हार गए। कोई नहीं मान सकता कि वाजपेयी जी हार सके, तो वाजपेयी जी हार गए और फिर 10 साल तक जो है कांग्रेस का शासन रहा। तो ये तो जनता है, जनता जिस तरफ चलेगी ये जनता ही संकट मोचक है। और ये जनता संकट मोचक ये देख रही कि आज के टाइम में विपक्ष के अंदर कौन संघर्ष कर रहा और उन्हें किसके साथ जाना। ये जोड़ तोड़ की राजनीति धरी की धरी रह जाएगी अगर जनता अच्छे से बात समझ ले। मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है और जनता बात समझेगी, चूंकि जनता त्रस्त है। भाई आप मुझे एक बात बता दो, वोट डालने वाले कौन है? वोट डालने वाले इस देश में युवा है, वोट डालने वाले इस देश में किसान है, वोट डालने वाले इस देश में मजदूर है, वोट डालने वाले इस देश में कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट कर्मचारी, आप जितने भी मैंने नाम गिनवाए। इस देश का युवा सरकार से खुश नहीं, इस देश के जो है कर्मचारी सरकार से खुश नहीं, इस देश में किसान सरकार से खुश नहीं, इस देश में जो है मजदूर सरकार से खुश नहीं। क्यों भाई, इन्हें वोट कौन देगा? कहीं ना कहीं जनता अब अच्छे से सारी बात देख रही। और नीतीश कुमार सहित जितने भी ये दल बदलू है, उसमें मैं दीदी का भी नाम ले रहा, उसमें मैं नीतीश जी का भी नाम ले रहा, और हो सके 1-2 दिन में कोई और भी जो है टूट, अरे कुछ भी हो सके भाई, एक बात बताओ, कुछ भी हो सके। राजनीति इतनी गंदी चीज है, इसमें तो कुछ भी हो सके, लेकिन जनता इन सबको जवाब देगी, ऐसा डॉक्टर कुलदीप मलिक को पूर्ण विश्वास है। आखिरी सवाल मेरा ये है प्रोफेसर साहब, इस पलटी मार राजनीति के बीच
आपका वो आखिरी शब्द क्या होगा, क्या कुछ कहना चाहते हैं नीतीश कुमार जी के लिए इस फैसले के बाद? देखिए भाई, नीतीश कुमार जी के लिए तो मैं तो क्या कहूँ, बस मैं तो केवल इतना कहना चाह रहा कि आप जिस तरीके से देश की राजनीति को गंदी कर रहे और इसको एक दूसरी डायरेक्शन में लेके जा रहे। अरे आपको तो भाई विपक्ष ने, जब इस तरीके का विपक्ष ने आपको सम्मान दिया, आपको इंडिया गठबंधन के अंदर भी एक अच्छी पोजीशन दी, और आपका इस तरीके से जाना अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्य है। और बस देश की जनता से हमेशा की तरह एक ही निवेदन कि इस जोड़ तोड़ की राजनीति को खत्म करो। राजनीति में जाति धर्म संप्रदाय के जो मुद्दे हैं उनको खत्म करो। राजनीति में असली मुद्दे की बात करो। आप शिक्षा की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो, खराब होते हुए पर्यावरण की बात करो, बढ़ती जनसंख्या की बात करो, बेरोजगारी की बात करो। नीतीश कुमार जी को क्या नहीं, बस नीतीश कुमार जी को तो मैं क्या कहूंगा, नीतीश कुमार जी को तो पब्लिक कहेगी, और खास तौर से जो बिहार की जनता है, बिहार की जो पब्लिक है, आने वाले टाइम में वो करारा जवाब देगी। क्या नीतीश कुमार जी राजनीति कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, आपके नजरों में क्या है? नहीं देखिए भाई, हो सके ये तो नीतीश कुमार की कुछ मजबूरी भी हो सके। अब मैं बहुत सारी बातें हैं, कुछ तो पब्लिक की जाननी हो सके, ईडी का, सीबीआई का, क्या पता उनकी क्या महत्वाकांक्षा है, ये तो नीतीश कुमार जी बताएंगे। लेकिन पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, पब्लिक, मैं भी पब्लिक का हिस्सा हूं, शायद पब्लिक के लिए ये नीतीश कुमार जी ने सही नहीं करा, और पब्लिक इसका जवाब देगी। और मैं फिर कह रहा कि राजनीति में लोकसभा के चुनाव आने वाले, देश की जनता असली मुद्दों की बात करे। मैं तो खुद एक शिक्षक हूं। अभी देखो, मैं बस 1 मिनट के समय में मैं एक बात आपको बताना चाह रहा। एजुकेशन व्यवस्था को लेकर 2 रिपोर्ट आई। एक रिपोर्ट ग्रामीण अंचल में जो छोटे बच्चे पढ़ रहे उनके संदर्भ में एक रिपोर्ट आ रही जो ये बता रही कि 14 से 18 साल के बच्चे इस हिंदुस्तान में ऐसी शिक्षा व्यवस्था ले रहे जो सिंपल जोड़ घटा गुना भाग की समस्या को सोल्व नहीं कर पाते। फिर आप बड़े बच्चों को देखो, दूसरी रिपोर्ट इंडिया स्किल 2023 की रिपोर्ट ये बता रही कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी युवा है, खासतौर से ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, उसमें 50% युवा ऐसे है जो जॉब के लायक नहीं। क्यों भाई, शिक्षा व्यवस्था पे क्यों नहीं बात होती? शिक्षा के बजट पे क्यों नहीं बात होती? टीचरों की बात क्यों नहीं होती? ये सारी की सारी बातें जनता को समझनी पड़ेगी। ठीक है, क्या लगता है कि नीतीश कुमार जी ने अपने पैरों में खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है? नहीं नहीं, बिल्कुल, ये तो मुझे नहीं लगता, ये तो आपको भी लग रहा, ये तो आज सारी बिहार की जनता को लग रहा, हिंदुस्तान की जनता को लग रहा कि नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। और नीतीश कुमार, शायद मैं हो सके मेरे वर्ड गलत हो, लेकिन भाई बुढ़ापा आ रहा नीतीश कुमार को, बुढ़ापे में नीतीश कुमार सटिया गए। कहीं ना कहीं ये सटियाईगिरी अब जो है जनता को उन्होंने दिखाई, और जनता इसका समय आने पे माकूल जवाब देगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि जो है क्या कुछ होने वाला है बिहार की राजनीति में, बहुत बड़ा संशय बना हुआ था। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा था पिछले 48 घंटों से, लेकिन अब उस सवाल का जो है जवाब मिल चुका है। नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दे दिया है, और आज ही जो है वो फिर से जो है नई सरकार बनाने जा रहे हैं, नई शपथ लेने वाले हैं। देखना काफी दिलचस्प होगा कि उन्होंने सबसे बड़ा धोखा किसको दिया है, सबसे बड़ा विश्वासघात किसके साथ हुआ है, एनडीए या फिर इंडिया अलायंस के साथ। आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, इस पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।